वेलकम बैक फियर्स गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये हमारा मेडिकल सेगमेंट है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें फरमाइश आई थी टाइफॉइड पे इंफॉर्मेशन देने की, तो आज हम टाइफॉइड पे बात करने वाले हैं। और उसके पहले मैं आज के पोल का सवाल भी रिपीट कर दूं कि कौन सा एजुकेशन सिस्टम आप प्रेफर करते हैं, को एजुकेशन या सेपरेट एजुकेशन। इसका जवाब आप लोग हमें कॉल करके दे रहे हैं। जब आप लोग अपने सवालात पूछते हैं तो हमारे सवाल का भी जवाब देते हैं। अब हमारे पास दो फैमिली फिजिशियंस मौजूद हैं और हम उनसे डिटेल में टाइफॉइड के बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस करा दूं। हमारे पास फैमिली फिजिशियन है और आपको मॉल क्लिनिक जमजमा पे मॉल क्लिनिक है, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर गुलाम कादिर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, सब खैरियत है। सही जी। डॉक्टर साहब के साथ एक और डॉक्टर साहब भी हैं जी, और वो डॉक्टर साहब भी फैमिली फिजिशियन हैं, शहजाद क्लिनिक में होते हैं, डॉक्टर शहजाद हमदानी साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप भी बिल्कुल ठीक ठाक जी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर्स को कभी कुछ होता भी है? यकीनन अगर इंसान है तो यकीनन होता है। अरे वैसे एक बात बताओ, डॉक्टर जो है ना, कहते हैं सबसे गंदा पेशेंट जो होता है वो डॉक्टर होता है। बहुत बेचारा। अब हम लोग के पास भी अगर कोई डॉक्टर अपने दांत ठीक कराने आ जाए ना, तो उसको हैंडल करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसलिए कि वो डॉक्टर्स को जो है नहीं, वो यूजुअली वो सोचते हैं कि जी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे आगे, ये क्या होगा, नहीं ये क्या हो रहा है और ये क्या जा रहा है और ये क्या है और इससे क्या होगा, अच्छा इसका ऑल्टरनेट नहीं कुछ हो सकता। यू नो दे आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस के कभी आप सोचते हैं कि काश मेरी आज सुनने की कुव्वत समाज जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए। वैसे इसी वजह से डॉक्टर पेशेंट जो है डिफ़िकल्ट होते हैं। बहुत डिफिकल्ट होते हैं जी, बहुत डिफिकल्ट होते हैं। अच्छा जी, इसी चीज़ पे हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहाँ से अपनी इनिशियल सारी MBBS और स्टडीज़ कहाँ से की? मैंने जामशोर से लियाकत मेडिकल कॉलेज से किया था डॉक्टरी का। उसके बाद मैं बाहर गया, 10 साल के करीब बाहर था। उसके बाद मैं सिविल एविएशन में था एज ए चीफ मेडिकल ऑफिसर, कोई 25 साल उधर काम किया। रिटायरमेंट के बाद अब मैं जो है मॉल क्लिनिक में फैमिली मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, आपने कहाँ से अपना MBBS? जी मैंने सिंध मेडिकल कॉलेज कराची से MBBS किया था। 89-90 का बैच था हमारा। ओके, माशाल्लाह। उसके बाद 4 साल मैंने आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में काम किया, लियाकत नेशनल में काम किया। नाउ आई एम वर्किंग विद द स्टेट एंटरप्राइज, स्टेट लाइफ, और शाम में अपनी प्रैक्टिस है। क्या बात है, क्या बात है जी। तो दोनों डॉक्टर साहब जो है वो अपनी अपनी पोजीशन में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। और अब हम इनसे पूछेंगे पोल का सवाल। पोल का सवाल पहले हम इनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आप यू मस्ट बी अ फादर एंड, और आप क्या प्रेफर करते हैं कि बच्चों को किस सिस्टम में डालना चाहिए? देखिए, मेरे अपने बच्चे भी हैं, मेरी बेटी भी है, वो भी डॉक्टर है, आजकल इंग्लैंड में है। तो अल्दो हमारे घर में थोड़ा सा रिलीजियस सिस्टम है, लेकिन बच्चों को जो है को एजुकेशन में ज़्यादा एक्सपोजर होता है और ज़्यादा उनको सीखने के मौके मिलते हैं बनिस्बत सेग्रीगेशन में। तो मेरा अपना ख्याल है कि जी बच्चों को जो है वो कंपटीशन में आना चाहिए, और जो को एजुकेशन सिस्टम होता है वो बेहतर होता है मेरे नज़र में। बच्चे की ग्रूमिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन सर आजकल के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत बढ़ गए हैं। देखें, जैसे जैसे तरक्की होती है, जैसे जैसे बच्चों को एक्सपोजर मिलता है, वैसे वैसे फिर वो अपने प्रोटेक्शन भी वो खुद ही करते हैं, और अपना जो है ख्याल वो उनको खुद भी आता है। ऐसा नहीं है, हम कहते हैं ना बच्चों के पास इमेच्योर माइंड होता है, इतनी अकल नहीं होती। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन अगर घर का माहौल अच्छा है, तरबियत अच्छी है, और माँ बाप जो है उनके साथ अच्छी तरह से जो है उनको मॉनिटर कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि जी बच्चे इधर उधर कोई पता है हम लोग का प्रॉब्लम है कि मूवीज़ और हमारे TV ड्रामास और सीरियल्स इन सब चीज़ों में देखते हैं कि लड़का और लड़की का अफेयर हो रहा है, एंड दे आर हैविंग अ वंडरफुल लाइफ एंड दे आर वेरी हैप्पी टुगेदर, और सारी दुनिया की खुशियाँ उनसे आपस में रिलेटेड है। तो वो उस चीज़ को फैंटेसाइज करके वो भी यही करने की कोशिश करते हैं, नाकाम होते हैं फिर करते हैं, नाकाम होते हैं फिर करते हैं, तो बहुत उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं। तो दिस इज अ वेरी मेजर साइड इफेक्ट। एक है आजकल जो टेक्नोलॉजी, जैसे जो इंटरनेट और ये फेसबुक और ये ट्विटर्स, ये सारी चीज़ें जो है जैसे जैसे आ रहे हैं, तो वैसे वैसे जो है बच्चों को एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है और बच्चे भी थोड़ा सा जो है इंक्लाइन हो जाते हैं। लेकिन अब फिर भी मैं कहूँगा कि इट इज़ ऑल होम एटमॉस्फेयर, और घर की तरबियत जो है वो बेहतर होती है बनिस्बत किसी और चीज़ का। इन्फ्लुएंस
माँ बाप का जो है उनकी जो है वे ऑफ लाइफ, उनका जो है तौर तरीके जो है उस पे बच्चे ज़्यादा जो है वो अपने आप को जो है ढालने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स उनको मॉनिटर करते हैं तो वो फिर इधर उधर नहीं जाते हैं। मेरा ये ख्याल है। पेरेंट्स मॉनिटर करें बड़े स्ट्रिक्टली तो डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? मेरा ओपिनियन थोड़ा सा मुख्तलिफ है डॉक्टर साहब से कि ठीक है, आजकल की जो दौर है ये मीडिया का दौर है, ज़िंदगी बड़ी तेज़ हो गई है, वो गैजेट्स आजकल मैसर हैं जो कि हमारे ज़माने में या आज से 10 साल 15 साल पहले नहीं होती थी। और उसके अलावा ये है कि जो ज़िंदगी है लोगों की वो बहुत मसरूफ़ हो गई है, इट हैज़ बिकम वेरी हेक्टिक। तो द पेरेंट्स यूजुअली दे डोंट हैव इनफ टाइम टू हैव अ प्रॉपर चेक ऑन देयर चिल्ड्रन। वेरी ट्रू, ये सो भी है। अब ये जो इंटरनेट है और ये जिस तरह की और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अब हर वक्त आप मॉनिटर नहीं कर सकते बच्चों को, क्योंकि करना चाहिए। सर आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं यूजली, आप कभी कभी आप वर्किंग वुमेन भी होते हैं, घर से बाहर भी होते हैं, घर के काम के लिए भी बाहर होते हैं, ग्रोसरीज देने बाहर होते हैं, आप कैसे 24 आवर उनको मॉनिटर कर सकते हैं? कभी आप थक गए और सो गए, नो? तो उसमें थोड़ा सा फिर जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो घर का जो माहौल है दैट आल्सो काउंट्स। तो उसमें फिर जिम्मेदारी बहरहाल दोनों सूरतों में माँ बाप पर ही आयद होती है। तो कोई एजुकेशन ठीक है, जो यंगर चिल्ड्रन हैं लाइक टिल द क्लास ऑफ 6th, तो वहाँ तक तो ठीक है, बट एज द चाइल्ड ग्रोज अप, सो आई थिंक if you put your child in co-education system, so you're asking for trouble then. You're asking for trouble then, definitely. So you should be careful. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मतलब जहाँ आपको फुल टाइम चेक रहेगा वो आपका चेक जो है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, आपका ही बोझ हल्का हो जाएगा और बच्चा खुद ही समझ पकड़ता जाएगा टाइम के साथ। और इसी के साथ टाइम हो गया जी, हमारे पास एक पैकेज है वो दिखाने का, टाइफाइड के ऊपर जी एक पैकेज है, वो आप वो देखिए, वापस आए फिर हम टाइफाइड के डिटेल में बात करते हैं। टाइफाइड एक ख़तरनाक बीमारी साल्मोनेला टाइफी नामी बैक्टीरिया के ज़रिए फैलती है जो इंसानी फजले में बकसरत पाया जाता है और आलूदा हाथों या खुराक के ज़रिए जिस्म में दाखिल होकर इंसान को बीमार करता है। पीने का आलूदा पानी और खाने की तैयारी में हिफ्ज़ान सेहत से लापरवाही टाइफाइड इन्फेक्शन की बुनियादी वजूहात हैं। इसकी अलामात सामने आने के 1 से 3 हफ्ते तक ज़ाहिर होती हैं। इसकी अलामात में तेज़ बुखार, बेचैनी, सर दर्द, कब्ज़ या इसहाल, सीने पर गुलाबी दाने और तिल्ली और जिगर में वरम शामिल हैं। शदीद टाइफाइड आंतों में छेद और मौत का सबब बन सकता है। टाइफाइड बुखार का इलाज एंटीबायोटिक्स के ज़रिए किया जा सकता है, ताहम आम एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ मज़ाहिमत बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुनासिब एंटीबायोटिक्स इलाज के बगैर टाइफाइड से अमवात की शरह 30% तक पहुँच सकती है। ये बीमारी दुनिया भर में हर साल 2 करोड़ 10 लाख अफराद को मुतासिर करती है, जिसके बायस सालाना 6 लाख बच्चों की अमवात हो जाती है।